जय हिंद दोस्तों। अक्षय मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और अभी इस क्लास में चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ऑलरेडी 3 क्लास पढ़ा दिए हैं। आज चौथा क्लास है, आप देख भी सकते हैं। और आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बतलाने वाले हैं उसका कम से कम एक नमूना या सैंपल आपको थंबनेल में ही मिल गया होगा, एक क्वेश्चन। लेकिन बाकी क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो कल का होमवर्क था, जरा इसको जिक्र कर लें कि लाभ कितना है 25%। डायरेक्ट लिखो नहीं कि 1/4। आप समझ सकते हैं 4 क्रय मूल्य है, 1 लाभ है, तो जाहिर सी बात है कि 5 में बेचा होगा, लेकिन 5 है नहीं, वो 3000 है। इससे कई गुना ज़्यादा है भाई, 5 6 के 30, यानी कि 600 गुना ज़्यादा। तो क्रय मूल्य भी 4 ना हो के 600 गुना ज़्यादा होगा, यानी एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो क्रय मूल्य भी इसका 2400 होगा। अब ये जो हम बताए हैं ये आज का टॉपिक नहीं, ये पिछले क्लास का होमवर्क था, आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था। आप बनाए हैं तो अच्छी बात है, मिला लीजिए, और नहीं बनाए हैं तो भी देख लीजिए। आज का तो क्वेश्चन ही चेंज है, आज का टाइपिंग थोड़ा सा बदला हुआ। आज क्रय मूल्य होगा, सही बात है, विक्रय मूल्य होगा, लेकिन परसेंटेज लाभ नहीं होगा, ये बदल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आज के लिए है उसमें विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिए कि 240, ठीक है। लेकिन कल हम लिखे थे प्रतिशत, मतलब हानि प्रतिशत। कल था लाभ प्रतिशत, आज चलेगा हानि प्रतिशत। हानि कितना परसेंट है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 20% से। 20% हानि। कल वाला में आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे हानि नहीं था, लाभ था। आज सिर्फ हानि हो गया, बस यही चेंज हुआ। सॉल्यूशन तो अभी भी उसी तरह से होगा। अगर परसेंटेज हानि है तो लिखेंगे प्रतिशत हानि यहाँ इस जगह पे। और उतना भर अगर आप समझने लगे हैं कि 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। अगर इतना समझ आता है तो डायरेक्ट लिखो और बताओ कि नीचे जो लिखे हैं वो क्रय मूल्य है, ऊपर वाला जो लिखे हैं ये हानि। तो बेचे होंगे कितना में? तो अब तो अपने भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि कोई भी आदमी 5 रुपया में कोई सामान खरीदता है और उसको 1 रुपया की हानि हो गया, यानी 5 रुपया में खरीदा तो 1 रुपया हानि कैसे हुआ? इसका मतलब है कि वो 4 रुपया में बेच दिया होगा। खरीदा 5 रुपया में होगा लेकिन बेचा होगा 4 रुपया में। अब यहाँ के हिसाब से अगर बात की जाए तो विक्रय मूल्य इसका 240 है, यानी इससे कई गुना ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा। तो अगर विक्रय मूल्य इससे 60 गुना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य भी 60 गुना ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपये। क्रय मूल्य हो जाएगा एग्जैक्टली 300। ये तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि ऐसे भी हम थंबनेल में लिख ही देते हैं कि हाँ भाई आज ये क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। बाकी और भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप से, उसको देखते हैं। ये तो सिर्फ एक नमूना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विक्रय मूल्य इस बार 2700 रुपया है, ठीक है। और परसेंटेज हानि की अगर बात की जाए तो हानि 10% है। तो फिर से वही सब कि आप क्रय मूल्य के बारे में बताइए। देखो पहले यही पकड़ो जो हानि है 10%। और हम तो कहते हैं कि अगर आप 10% हानि समझते हैं तो 10/100 लिखिए, डायरेक्ट लिखो 1/10। और एक बात कि जो आप देख रहे हैं ना कि 10 है, ये एग्जैक्टली 10 है क्या? तो क्रय मूल्य। और ऊपर क्या है? तो आप पिछले क्लास में लाभ बोले थे, इसलिए बोले थे क्योंकि वहाँ लाभ परसेंटेज था या हानि परसेंटेज, तो ऊपर हानि बताएंगे। अब खरीद रहे हैं किसी चीज़ को हम 10 रुपये में और 1 रुपया हो रहा है हानि, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम 10 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं और 1 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब हम कितना में बेचे होंगे? 10 रुपया हम खरीदे और 1 रुपया हानि हो गया,
तो 11 रुपया में तो बेचे नहीं होंगे, क्योंकि 11 रुपया में कैसे बेचेंगे, हम लॉस लेके बेचे हैं तो कम में बेचे होंगे, यानी हम बेचे होंगे 9 रुपया में। लेकिन इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो विक्रय मूल्य है 2700, यानी इससे कई गुना ज़्यादा है। तो 9 से कितना ज़्यादा है भाई, 9 दिया 27 और डबल 0 मतलब 300 गुना ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य भी 10 ना होकर 300 गुना ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 3000। ये होगा एग्जैक्टली आंसर 3000। अब उम्मीद करते हैं कि 2 ही क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाता होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो तीसरा क्वेश्चन, इसमें डाउट क्लियर करो, अगला जो अब बताने वाले हैं। अब देखो यार, जिसको लगे कि हम स्लो पढ़ाते हो 2x पे देख लेना। आप 2x पे भी देखोगे तो हमको कोई नुकसान नहीं, आप 2x पे ही देखिए, अगर आप समझ लेते हैं तो। 900 रुपया विक्रय मूल्य है और हानि इस बार 25% है। फिर से वही सब कहानी कि आप क्रय मूल्य ज्ञात करके बताएं, एकदम सेम टाइप रिपीट हो रहा है। लिखो 25% हानि है, तो पहले तो 25% अगर आप लिखना जानते हैं तो डायरेक्ट लिखिए कि 25/100 यानी 1/4। नीचे वाला जो देख रहे हैं इसको हमेशा से हम एक ही बात बोल रहे हैं कि नीचे क्रय मूल्य होता है, ऊपर तो लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ही हानि, क्योंकि हानि प्रतिशत है। तो 4 रुपया में कोई आदमी किसी वस्तु को खरीदा और 1 रुपया हानि हो गया, यानी बेच दिया होगा वो 3 ही रुपया में, विक्रय मूल्य उसका 3 होगा। लेकिन यहाँ के हिसाब से तो 900 है, यानी इससे 300 गुना ज़्यादा। तो क्रय मूल्य जो आप 4 देख रहे हैं वो भी एग्जैक्टली 4 नहीं है, 300 गुना ज़्यादा। तो रियली में क्रय मूल्य उसका 1200 होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य 1200। 3 क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन सही। देख, इस बार विक्रय मूल्य 1700 रुपया और हानि 15% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्रय मूल्य बताइए। देखते हैं क्या होगा क्रय मूल्य। देखो पहले हानि है कितना, 15%, तो 15% लिखो। और अगर समझ में आता है तो 15/100 मतलब 15/100 काटोगे तो 3 पचे 15 और 20 पचे 100 डायरेक्ट है। तो एक बात समझ में आ गया कि कोई आदमी किसी वस्तु को खरीद रहा है 20 रुपया में, क्योंकि नीचे वाला क्रय मूल्य है, और ऊपर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हानि, क्योंकि हानि परसेंटेज है। अब 20 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदें और 3 रुपया की हानि हो गया, इसका मतलब है हम उस वस्तु को बेचे होंगे कितना में, तो 20 में खरीदने पर 3 रुपया हानि हुआ क्यों, क्योंकि हम उसको बेचे दिए होंगे 17 रुपये में। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि नहीं 1700 में बेचे, मतलब कई गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। तो क्रय मूल्य भी 20 ना होकर 100 गुना ज़्यादा होगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो 2000 रुपये होगा। 10 मिनट लगभग होने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन, भले ही वो आपके लिए होमवर्क हम देते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो है, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करते हैं, लेकिन बताते तो है। तो है क्या क्वेश्चन, ज़रा क्वेश्चन तो देते हैं। विक्रय मूल्य है 1050 और हानि परसेंटेज है 30%, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब 4 क्वेश्चन लगातार एक ही टाइप से हम बताएं तो एक क्वेश्चन के हकदार तो बनते हैं कि एक क्वेश्चन आप बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। बाकी जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतने से काम चलाइए। अगर क्लास इतना अच्छा लगा हो, इतने देर तक आप टिके हो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और नए विद्यार्थी जो इतना देर तक रहें, अब जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो
इतने से काम चलाइए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।